Hello everyone, myself Dr. Sandeep Sharma from Urmalia Lifestyle Medicine. The person you don't know who I am, तो अपन आज स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारे हार्ट से रिलेटेड है। और हार्ट से रिलेटेड टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि जो हमारा इंडिया, जो भारत है, ये दुनिया का हार्ट अटैक सेंटर है। मतलब जब पूरी दुनिया में 100 लोग हार्ट अटैक आता है तो उसमें से 60% लोग इंडियंस होते हैं, भारत। तो ये सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में इंडिया में रहा है और बहुत सालों से रहा है। मतलब ये रिसेंट इवेंट नहीं है, शुरू से भारत सबसे ज़्यादा यहाँ पे हार्ट अटैक होते आए हैं। तो हार्ट अटैक एक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज उसी के बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, हार्ट अटैक। तो जब भी हार्ट डिजीज की बारी आती है, उसमें से जो हार्ट अटैक आ गया वो तो है ही है, लेकिन उससे पहले हार्ट में पेन होना, जिसको बोलते हैं एंजाइना, एंजाइना पेक्टोरिस या फिर स्टेबल एंजाइना, और अचानक हार्ट अटैक आ जाना। ठीक है, तो हार्ट के और बहुत सारी बीमारियां, पल्स रेट कम हो जाना या फिर बहुत हाई पल्स रहना, ब्लड बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर होना। तो हार्ट डिजीज इतनी प्रिवलेंट है कि हर 3 में से 1 की मौत हार्ट डिजीज से होती है। मतलब अगर 90 लोग खड़े हैं तो उसमें से 30 लोग जो है हार्ट के डिजीज से मरने वाले हैं। तो हो ना हो, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो उसके बारे में आज अपन एक सीरीज ऑफ वीडियोस में चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि कोई भी चीज छूट ना पाए और एक एक चीज को अपन अच्छे से समझ पाए। तो जब हार्ट की डिजीज है, इनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो होती है एंजियोग्राफी और स्टंट। स्टंट लगाना मतलब स्टंट, कुछ भी हुआ, ब्लॉकेज हुआ, स्टंट। तो मैं आज स्टंट के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, इसकी सीरीज से वीडियो आएगी। आज ये पार्ट 1 है स्टंट का। तो स्टंट आया कहाँ से और क्यों ऐसा लगाया जाता है? तो क्या होता है, जब अगर ब्लॉक होंगी तो क्या होगा? अगर खून की नलियां ब्लॉक होंगी तो खून हमारे हार्ट में या फिर उस बॉडी पार्ट में नहीं पहुंच पाएगा जहां पे उसको पहुंचना चाहिए, ब्लॉकेज की वजह से। तो जब किसी और पार्ट में भी ब्लॉकेज हो सकता है, हार्ट को खुद को खून की सप्लाई हो रही है, अगर उसी की नली में ब्लॉकेज हो गया तो हमको हार्ट में प्रॉब्लम दिखने लगेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लॉकेज केवल हार्ट की खून की नलियों में होता है, ब्रेन में भी हो जाता है, तो ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं। किडनी में भी हो सकता है, लिवर में हो सकता है, शरीर के किसी भी पार्ट में ब्लॉकेज हो सकता है। मगर हम आज बात कर रहे हैं कि अगर हार्ट को जो खून की नलियां सप्लाई करती हैं, अगर उसी में ब्लॉकेज हो जाए तो क्या ट्रीटमेंट अपनाया जाता है? स्टंट डाल दिया जाता है। तो ये टोटल ये जो ब्लॉकेज है, इसको खोलने का इतिहास कहां से चालू हुआ, मैं वो आज आपको बताता हूं। क्या हुआ था शुरू शुरू में जब ये हार्ट डिजीज आया, तो उस समय जब शुरू शुरू में हार्ट डिजीज आया तो क्या हुआ, लोगों को ये ब्लॉकेज जो खून की सप्लाई नहीं कर पा रही थी, उस समय क्या हुआ, एक वो डाला गया, बैलूनिंग। बैलूनिंग में क्या करते थे, खून की नली थी और खून की नली में जब ब्लॉकेज हो जाता था तो एक बैलून डालते थे, एक पतली सी उसका बैलून बैलून करके उसको यहाँ पे ब्लो करके फिर उसको छोटा करके चले जाते। तो यहाँ पे जो ब्लॉकेज रहता था वो खुल जाया करता था थोड़ा, और खून का सप्लाई बढ़ जाता था। तो देखा गया कि क्या ये जो प्रोसीजर अपन कर रहे हैं, क्या इससे वाकई कोई फायदा होता है, मतलब बैलूनिंग से कोई फायदा है? तो एक स्टडी की गई जिसको बोलते हैं मास वन स्टडी। जब मास वन स्टडी किया गया, उसमें पाया गया कि जितने लोगों में ये किया गया उसमें किसी को भी कोई आराम या फिर कोई रिलीफ नहीं मिला। ये बड़ा अजीब बात है, मतलब इतने सारे लोगों में ये बैलूनिंग किया गया था। उस स्टडी, मास वन स्टडी में ये पाया गया कि जब बैलूनिंग करते हैं तो वो करने के बाद पेशेंट में जो दर्द है, जो आराम है और कोई है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब आप बैलूनिंग करवाइए चाहे मत कराइए, आपकी स्थिति वैसी की वैसी रहने वाली है। ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है कि मतलब बैलूनिंग करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये तो क्लियर हो गया कि इससे बैलूनिंग से कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने एक नया प्रोसीजर आया। क्या प्रोसीजर आया? ये खून की नली है, इसमें अपन बैलूनिंग ना करके क्या करें कि स्प्रिंग का परमानेंट एक जाली फिट कर दें, उसको कहते हैं स्टंट। अगर अपन ऐसी जाली फिट कर देंगे तो क्या होगा, वो जो ब्लॉकेज है वो वहीं के वहीं चिपका रहेगा और वो खून की नली काफी देर तक खुली रहेगी। ऐसी मानसिकता, ऐसी सोच के साथ स्टंट का यूज किया गया।
जब स्टंट लगा फिर स्टडी की गई, उसी मास 1 स्टडी जो कर रहे थे मास 1 स्टडी की गई, उसमें उन्होंने देखा कि स्टंट लगाने के बाद जो परिवर्तन थे, जिनको लगा था जिनको नहीं लगा था, दोनों में कोई बदलाव नहीं है, सेम टू सेम रहा। स्टंट लगाने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ, तो फिर स्टंट लगाती क्यों है? फिर बैलूनिंग से भी कोई फायदा नहीं हुआ, स्टंट से भी कोई फायदा नहीं हुआ, दोनों में बराबर। तो फिर ये देखा गया कि ये जो स्टडी की गई थी, मास 1 स्टडी थी, ये सिर्फ 250 लोगों में की गई थी। तो ये ऐसे बहुत कम नंबर थे जिसपे अपन किसी निष्कर्ष में पहुंच सकते थे कि कोई फायदा होता या नहीं होता। लोगों का जो एक्सपेरिमेंट था वो कम लोगों पे किया गया था। इसके बाद एक और स्टडी आई जिसको बोलते हैं मास 2 स्टडी। मास 2 स्टडी में क्या किया गया, 5000 लोगों को स्टडी की गया। 5000 लोगों में स्टंट लगा, आधे को लगाए आधे को नहीं लगाए। जब 5000 लोगों की स्टडी की गई 1 साल तक, तो 1 साल तक जब उनकी स्टडी की गई तो उसमें यह पाया गया कि जिनको स्टंट लगा था और जिनको नहीं लगा था, उनमें से स्टंट जिनको लगा था उनकी स्थिति सेम टू सेम रही, कोई फायदा नहीं हुआ। मतलब 5000 लोगों को स्टंट लगाने के बाद भी 1 साल तक कोई फायदा नहीं हुआ, वैसे ही पेन रहा और हार्ट अटैक का रेट और डेथ रेट सब कुछ सेम रहा, कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि वो प्रोसीजर की वजह से कुछ ज्यादा लोग मर गए। तो ये तो सब बड़ी अजीब बात है। फिर जब इतना प्रूफ हो चुका फिर भी क्यों स्टंट लगा रहे हैं? तो फिर उन्होंने क्या किया, 1 साल के नहीं किया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, 2 साल और फिर 5 साल, 5 साल तक स्टडी किया। 5 साल तक ये स्टडी किया कि जिनको स्टंट लगाया था जिनको नहीं लगाया था उनमें क्या बदलाव आया। तो ये देखा गया 5 साल की स्टडी में 5000 लोगों में मास 2 स्टडी, ये पाया गया कि 5 साल के बाद भी कोई फायदा नहीं। मतलब 250 लोगों में किया तब भी कोई फायदा नहीं निकला, ना बैलूनिंग से ना स्टंट से। फिर मास 2 स्टडी में 5000 लोगों में 1 साल तक कोई फायदा नहीं निकला, 5 साल तक भी कोई फायदा नहीं निकला, मगर उसको 10 साल तक स्टडी किया गया और 10 साल में यह पाया गया कि कोई फायदा नहीं है स्टंट लगाने से, ना तो 250 लोगों में, ना 5000 लोगों में, ना 1 साल में, ना 5 साल में और ना 10 साल, कोई फायदा नहीं। मतलब कोई फायदा नहीं, फिर क्यों रहा है ये स्टंट, अपन लगा क्यों रहे? जबकि वाकई में जब खून की नलियां है, वो खून की नलियां बढ़ जाती हैं, सप्लाई बढ़ जाता है, तो इसके बाद भी क्यों फायदा नहीं हो रहा है? ये क्यों फायदा नहीं हो रहा है? और इतनी सारी स्टडीज में प्रूफ होने के बाद भी क्यों स्टंट प्रोसीजर चल रहा है? ये एक बड़ी अजीबोगरीब बात है। क्योंकि अगर आप कार्डियोलॉजी से हार्ट के जो डॉक्टर्स होते हैं उनसे पूछेंगे कि भाई जब प्रूफ हो चुका है कि भाई स्टंट लगाने से कोई फायदा नहीं होता तो फिर करते क्यों है? तो जब ये हार्ट के डॉक्टर्स को जब पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों होता है, तो उनका मानना है कि हमको ऐसा लगता है कि इसको लगाने से कोई फायदा होता होगा, उनको ऐसा लगता है। स्टडीज कहती है कि ऐसे कोई फायदा नहीं है, मगर कार्डियोलॉजिस्ट का मन का ऐसा फीलिंग है उनका कि उनको ऐसा लगता है कि इसको करने के बाद पेशेंट को रिलीफ मिलता है, अकॉर्डिंग टू द फीलिंग ऑफ द कार्डियोलॉजिस्ट। अच्छा, एक और स्टडी पाया गया, एक पूरे वर्ल्ड के कार्डियोलॉजिस्ट का एक समिट होता है जिसमें क्या होता है, पूरी दुनिया भर के कार्डियोलॉजिस्ट एक साथ एक ही जगह कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। तो अगर उस समय मालूम किसी को हार्ट अटैक आया तब क्या होगा? मतलब ऐसे समय पे हार्ट अटैक आना बड़ा खतरनाक काम है, कार्डियोलॉजिस्ट तो है ही नहीं, आप क्या करेंगे? मगर ये स्टडी में पाया गया कि जब जब वो कॉन्फ्रेंस होता है, साल में एक बार होता है, तो उसका जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने बड़ा चिंता जाहिर किया कि भाई आप पूरे कार्डियोलॉजिस्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो पूरी दुनिया में जो हार्ट अटैक हो रहे डेली 10,000 हार्ट अटैक तो अकेले भारत में होते हैं, तो उनका क्या होगा? आप तो यहाँ बैठे हैं कॉन्फ्रेंस में, तो ये तो गड़बड़ है। तो एक स्टडी कंडक्ट कराई गई पूरी दुनिया में कि जब कार्डियोलॉजिस्ट उस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो होता क्या चीज है। उस पे ये पाया गया कि वो कार्डियोलॉजिस्ट जब जब उस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं उतने दिनों तक हार्ट अटैक से मरने वाले लोगों की संख्या कम हो जाती है, मतलब कम लोग हार्ट अटैक से मरते हैं। जब ये स्टडीज उनके प्रेसिडेंट के पास पहुंची तो उन्होंने बोला ठीक है, ये कॉन्फ्रेंस कंटिन्यू रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ऐसा तो नहीं है हमारा जो कार्डियक केयर है, कार्डियो केयर वो ओवर ट्रीटमेंट में चल रहा है, ओवर केयर हो रहा है, ओवर केयर की वजह से ट्रीटमेंट चल रहा है। मतलब जहां पे नहीं करना चाहिए वो भी प्रोसीजर वो भी अपन करते आ रहे हैं, ऐसे प्रोटोकॉल्स हो गए। तो अभी तक का निष्कर्ष क्या निकला? मास 1 स्टडी
अपने औंधे मुंह गिरा। मार्च टू स्टडी, 1 साल के लिए 5,000 लोगों में औंधे मुंह गिरा, कोई फायदा नहीं। 2 साल के लिए कोई फायदा नहीं, 5 साल के लिए भी कोई फायदा नहीं, और 10 साल के लिए भी कोई फायदा नहीं हुआ। उतने ही डेथ हुए, बल्कि ज्यादा डेथ हुए, और कोई फायदा नहीं निकला। मगर इसके बाद एक स्टडी की गई, जो कि आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो तब तक के लिए इसी इंफॉर्मेशन के साथ जो प्रूफ करता है कि स्टंट लगाने से अभी तक स्टडी में कोई प्रॉफिट नहीं।